हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कुलधरा गांव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही गांव जो आज से लगभग 300 साल पहले एक ही रात में वीरान हो गया था। वही गांव जहां रात को कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी जाने से डरता है। क्या हो जब कुछ दोस्त अपने जवानी के जोश में उस गांव में एक रात बिताने के लिए जाएं। चार दोस्त जिनके असली नाम मैं ऑब्वियसली आपको नहीं बता सकता, तो आप उनके नाम मान लीजिए। आरव, कबीर, नेहा और सिमरन चारों कलीग्स थे और ट्रिप के लिए जैसलमेर गए हुए थे। उन सबका प्लान सिंपल था कि हर एक प्लेस एक्सप्लोर करेंगे और पूरा पैसा वसूल करेंगे। उनमें से कबीर जो था वो व्लॉगर टाइप का था। वो बहुत एक्साइटेड होता है कि अगर हमने एक रात कुलधरा गांव में बिता ली और वो भी पूरी तरह सेफ रहकर, तो व्लॉग इंटरनेट पे तबाही मचा देगा। लेकिन सिमरन बहुत नर्वस थी। वो बस चाहती थी कि कोई गड़बड़ ना हो और सब आराम से अपने घर पहुंच जाएं। सब हंसते गाते आने वाली खौफनाक चीज़ों से अनजान कुलधरा गांव की तरफ बढ़ते हैं और रात के करीब 8 बजे वो लोग कुलधरा गांव पहुंच भी जाते हैं। टूटे हुए मकान, टूटा हुआ मंदिर और धीमी धीमी हवा महसूस करके सबको गूज़बम्स आ जाते हैं। आरफ बोलता है, हाँ भाई, आ गए कुलधरा गांव में, चलो मज़े करते हैं। उन्होंने रात बिताने के लिए एक पुराना सा मकान चूज़ किया। वो लोग मार्केट से एक लालटेन भी लेकर गए थे, ताकि बाई चांस अगर इनकी टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इनके पास एक बैकअप रेडी हो। ये लोग बीच में टॉर्च रख कर सर्कल सा बनाकर बैठ जाते हैं। शुरू के 1-2 घंटे तो एकदम आराम से बीते। ये लोग अंताक्षरी खेल रहे थे और दूसरे दूसरे गेम खेल रहे थे, एकदम मस्त। तब नेहा को बाहर से आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की बाल्टी को खींच रहा हो। नेहा बोली, तुम लोगों ने ये सुना? बाहर कोई था। कबीर बोला, अरे यार हवा होगी, तो एंजॉय करना, कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जोर से हवा चलती है और लालटेन की फ्लेम हल्की सी फ्लिकर होती है। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और सब सिमरन से पूछते हैं कि क्या हुआ सिमरन, तू चिल्लाई क्यों? सिमरन ने कहा कि उसको ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन मकान के अंदर इनके अलावा कोई और नहीं था। इसीलिए सब बाहर जाके ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी इनको कोई नहीं मिलता। अब धीरे धीरे सबको डर लगने लगा था। सब लोग वापस उसी मकान में आते हैं और इस बार सब लोग एकदम पास पास बैठते हैं, अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके, ताकि सब सेफ भी फील करें और कम से कम डर लगे। लेकिन तभी जितनी भी फ्लैशलाइट और टॉर्च ऑन थी एकदम से बंद हो जाती हैं और उस मकान में एकदम अंधेरा हो जाता है। सबके सब अपने फ़ोन को और टॉर्च को हाथ से ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे ताकि ऑन हो जाए, लेकिन वो ऑन नहीं हो रही थी। इतने में एक आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही सब लोग जोर से चिल्लाते हुए उस मकान के बाहर निकल के अपनी कार की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कार की हेडलाइट्स ऑन है, जबकि कार की चाबी तो कबीर के पास थी। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इनके पास एक आखिरी उम्मीद थी। बचपन में होता था ना यार, जब हम कंबल के अंदर सो रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है, तो हम कंबल के और अंदर घुस जाते थे, क्योंकि हमें लगता था कि कंबल के अंदर कौन सा भूत आ जाएगा, यहाँ तो अपन सेफ हैं। सब कार में बैठते हैं और विंडोज अप करते हैं और फटाफट गाड़ी चालू करके कुलधरा गांव से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता थोड़ी है। कबीर कार को चालू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार चालू नहीं होती है। अब सबकी घबराहट और बढ़ जाती है। इतने में ही कोई चीज़ धम से आकर इनकी कार के रूप पे गिरती है। पर अब किसी में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि बाहर उतर के देखें कि कार के रूफ पे क्या गिरा हुआ है। इस वक्त इन सब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये लोग जिंदा भी बचेंगे या नहीं। सब कबीर को बोलते हैं, तेरा आइडिया था ना कुलधरा में वीडियो बनाने का, तेरी वजह से फंसे हैं हम यहाँ पर। इतनी टेंशन भरी सिचुएशन में भी आरव एक चीज़ नोटिस करता है कि कार चालू नहीं हो रही है, लेकिन कार का एसी, कार का म्यूजिक सिस्टम और कार की हेडलाइट्स ये बराबर ऑन हो रहे थे। आरव सोचता है कि फ़ोन को म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करके हनुमान चालीसा प्ले कर देता हूँ, लेकिन किसी का भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तभी आरव कार में कुछ ढूंढने लग जाता है। सब आरव से पूछते हैं, क्या ढूंढ रहा है, हमें भी तो बता, हम भी ढूंढने में मदद करेंगे। तभी आरव बोलता है कि मैं एक पेन ड्राइव ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। इन्होंने कार जो है ना वो रेंट पे ली हुई थी और गांव साइड में म्यूज़िक सिस्टम को फ़ोन से कनेक्ट करना उस टाइम पे सबको नहीं आता था।
इसीलिए कार ओनर्स क्या करते थे, वो एक पेन ड्राइव लेते थे। उस पेन ड्राइव में जो भी इनके मनपसंद के गाने थे वो उस पेन ड्राइव में फीड करके उस म्यूजिक सिस्टम में लगा कर रखते थे। इसीलिए आरव उस पेन ड्राइव को ढूंढ रहा था, इस उम्मीद में ताकि गानों के साथ साथ कोई भजन, कोई आरती या कुछ भी भगवान से रिलेटेड उस पेन ड्राइव में मिल जाए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आरव को पेन ड्राइव मिल जाती है और आरव फट से म्यूजिक सिस्टम में लगाकर ढूंढने लग जाता है कि कोई भजन या आरती जल्दी से मिल जाए। पीछे नेहा और सिमरन हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान प्लीज़ इस बार बचा लीजिए, अगली बार ऐसी जगह पर कभी नहीं आएंगे भगवान, प्लीज़। 2-3 मिनट देखते देखते आरव को फाइनली एक भजन मिल जाता है। आरव भजन को पूरी वॉल्यूम में बजाता है। साथ ही कबीर गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन गाड़ी चालू हो ही नहीं रही थी। तभी नेहा बोलती है कोई फ़ायदा नहीं है यार, गाड़ी चालू नहीं होगी, इसीलिए हम सुबह तक वेट करते हैं। सुबह होते ही अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई और जुगाड़ करके यहाँ से निकल जाएंगे। सब नेहा से एग्री करते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा कि सुबह के 5:30 बज गए हैं, तभी कबीर ने भगवान को याद करते हुए गाड़ी को चालू करने की कोशिश की और गाड़ी 2-3 बार ट्राई करने के बाद स्टार्ट हो गई। सबकी जान में जान आ जाती है। कबीर गाड़ी को पूरी स्पीड में भगाता है और जहाँ ये रुके हुए थे उस होटल में जाके पहुँचा देता है। सब नहा धोकर पहले मंदिर जाते हैं भगवान को धन्यवाद करने के लिए। और जब सब वापस होटल आ जाते हैं तब कबीर अपना कैमरा उठा के देखता है कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है कैमरा में, देखें तो सही। तब वो देखता है कि कैमरा में कैमरे की मेमोरी नहीं होती है, लेकिन कबीर को पक्का याद था कि कुलधरा गांव जाने से पहले उसने एक नई मेमोरी कैमरा में डाली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जोश जोश में किसी पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री जाने बिना या जानकर भी प्रिकॉशंस लिए बिना वहाँ मत जाइएगा। बाकी अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी पे अपनी उंगली ज़रूर मारें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मौज मारिए, मज़े करिए, एक्सप्लोर करिए।